हे एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं पॉक्सो 2012 और 2020 वाला, जो कि हमारा हमारे हॉस्टल बॉर्डिंग का जो पोर्शन है, तो उसमें दो पॉक्सो की बात करता है। एक तो 2012 और दूसरा आगे चल के इसमें अमेंडमेंट हो जाता है 2019 में, जो कि 2020 का रूल बन के आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में। तो इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं थ्रू द एमसीक्यू। जो भी बेसिक चीज़ें होगी आपको एमसीक्यू के थ्रू क्लियर हो जाएगी। अगर आपने एक्टों के बारे में पढ़ के रखा है तो आप इजीली इसे ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। अगर नहीं भी पढ़ के रखा है तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो और आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख जाओगे, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यस, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज ए चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो एक्ट। जैसा कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था एमसीक्यू के अंदर, तो मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर अलग अलग एक्ट के थ्रू अलग अलग चाइल्ड की रेंज रखी गई है। जैसे कुछ एक्ट के अंदर बोला गया है कि चाइल्ड भाई साहब जिनकी एज 16 हो जाएगी वो चाइल्ड रहेंगे। किसी में बोला गया है जिनकी एज 14 हो जाएगी या फिर 14 से नीचे रहेंगे वो चाइल्ड रहेंगे। किसी में बोला गया है जिनकी एज 18 हो जाएगी वो। तो ये अलग अलग ये हैं, तो ये चाइल्ड की डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्ट। तो ये पूछ रहा है पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड की डेफिनेशन कितनी है, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है। तो देखो, पॉक्सो एक्ट के अंदर चाइल्ड की जो एज बोली गई है कि जो भी पर्सन, जो भी चिल्ड्रन जिनकी एज 18 ईयर से कम रहेगी वो चाइल्ड कैटेगरी के आएंगे। ये किस में बात की गई है, पॉक्सो के अंदर। और फिर यही हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज के अंदर, तो उसके अंदर भी फॉर द वुमेन 18 गर्ल फॉर 18 ईयर और मेल के लिए कितना 21 ईयर, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर द पॉक्सो एक्ट व्हाट इज द मिनिमम punishment for the penetrative sexual assault against a girl child less than 12 years of her age। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि जो पॉक्सो एक्ट के अंदर है, ठीक है। पहली बात तो आपको समझने वाली बात है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि एंटरिंग द पेनिस इनसाइड द वजाइनल पार्ट ऑफ अ वुमेन और गर्ल चाइल्ड इज nothing but the penetrative sexual assault. Penetrative means what? Entering, okay, entering in the vaginal part, entering something in the vaginal part of the गर्ल चाइल्ड, राइट। तो दैट इज द पेनिट्रेटिव। सो अगर ये वाला अपराध होता है और ये वाला अपराध उस लड़की के साथ होती है जिसकी एज 12 ईयर से कम है, तो फिर कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो, और वो भी किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम पनिशमेंट की बात की जा रही है। तो इसके लिए जो पनिशमेंट मिनिमम है वो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 ईयर, 20 साल की सज़ा का प्रावधान इसके लिए किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ ये आगे जाके अगर ये बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड हो जाता है तो इसके लिए डेथ सेंटेंसेस की बात की गई है। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ पेनिट्रेटिंग पेनिस, इफ़ दे आर यूजिंग लाइक सम अदर इनमोरल थिंग्स, सो उस केसेस में जो पनिशमेंट हो सकती है वो डेथ तक भी जा सकती है। तो अभी इसके लिए तो क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 ईयर्स के लिए ये मिनिमम की बात है, ठीक है। इस केस में मिनिमम पनिशमेंट इतनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। द पॉक्सो एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स डेडिकेटेड टू द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटिंग द स्पेशल। तो यहाँ पे बात कर रहा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने के लिए किस कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो, ये जो चीज़ें हैं ना स्टेट लेवल पे डील करी जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। यहाँ पे बात की गई है किसके बारे में, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो ये जो मेंशन है आपके पॉक्सो के एक्ट के अंदर कि ये ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, तो इसको कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द हरासिंग अ चाइल्ड सेक्सुअली अंडर द पॉक्सो एक्ट। ठीक है, किसी चाइल्ड को सेक्सुअली हरास करने के लिए उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना कि क्या किस चीज़ की मैक्सिमम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके। तो हरासमेंट के लिए, हरासमेंट मतलब क्या हो जाता है, देखो हरासमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कोई लड़की जा रही है, अब उसे छेड़ रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें होती है हरासमेंट के लिए। तो इसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है 3 ईयर की, ठीक है, 3 ईयर की, क्योंकि आप यहाँ पे उसको बस परेशान ही कर रहे हो। तो 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट, जेल, मतलब बहुत बड़ी सजा हो जाती है इसके लिए। तो इतना ही मैक्सिमम पनिशमेंट है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एज पर द पॉक्सो एक्ट व्हाट इज द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट। पॉक्सो एक्ट के अंदर जो केस है कितने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितने महीनों में, फिर कितने साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर कितना है कि अगर जिस दिन चार्जशीट फाइल हो जाती है कोर्ट के अंदर और केस चालू हो गया है तो उस डेट से 1 साल के अंदर, 1 ईयर, या फिर बोल सकते हो आप 365 डेज, या फिर बोल सकते हो आप 12 महीने। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है, जो भी ऑप्शन में रहेगा आपको उसे टिक कर देना है। तो लगभग 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है केसेस को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following scenarios accurately describes a person who abates an offenses according to the POCSO Act? ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा सिनेरियो इसमें परफेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है अबेट्स एन ऑफेंस के बारे में अंडर द पॉक्सो एक्ट। ठीक है, मतलब कौन सा ऑफेंस है जो पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है, सिंपल सी बात ये समझ दो। ठीक है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं सारे ऑप्शन, फिर अपने को समझ में आ जाएगा। पहला है, वन हु अननोइंगली, अननोइंगली मतलब बिना, मतलब उसे जानबूझ के नहीं, मतलब गलती से, लेट से गलती से, प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ चाइल्ड विदाउट एनी इंटेंट ऑफ हार्म ऑफ नॉलेज ऑफ द चाइल्ड बीइंग कंसर्न। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये सबसे पहली बात यहाँ पे अननोइंगली, मतलब उसने जानबूझ के नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या कर रहे हो कि वो जो इंटेंट है उसका वो चाइल्ड को हार्म करने का नहीं है, जो उसका इंटेंट है वो चाइल्ड को हार्म करने का नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला, वन हु मेयरली ओवरहियर्स अ प्लॉट टू कमिट अ क्राइम, देखो कमिट अ क्राइम बट डज नॉट पार्टिसिपेट और एड इन इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब क्या है, उसने ओवरहियर किया, मतलब उसे, मतलब एक कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर है क्राइम को कमिट करने का, बट उसने उसके अंदर किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं दी, तो ये भी नहीं होगा। अगला, वन हु नोइनली, मतलब जानबूझ के जिसने, ठीक है, कंसील किया क्रूशल फैक्ट दैट लीड्स टू द, ऐसी चीज़ें, ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जिससे कि एक ऑफेंस किया जा, मतलब ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जिसकी वजह से एक ऑफेंस किया जा सकता था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या, उसने जानबूझ के कंसील किया एक ऐसा क्रूशल फैक्ट दैट लीड्स टू द कमीशन, मतलब उस पर्टिकुलर जो कंडीशन की वजह से, उस पर्टिकुलर जो परिस्थिति की वजह से ऑफेंस कहीं ना कहीं हो जाता है और उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following options qualifies as using a child for pornographic purpose under the POCSO Act? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस क्वालिफाइज एज ए यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज अंडर द पॉक्सो। क्या इसमें ये बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ये दिखा रहा है कि बच्चे का यूज पोर्नोग्राफी के लिए हो रहा है। तो लेट्स से देखते हैं, यूजिंग अ चाइल्ड्स इमेज इन अ फैमिली वेकेशन एडवर्टाइजमेंट विदाउट एनी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि आप यूज कर सकते हो बच्चे का जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पिक्चर वगैरह, इससे कोई भी उसकी पोर्नोग्राफिक से चीज़ें नहीं क्लियर हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। टेलीकास्टिंग अ चाइल्ड एंगेज इन सिमुलेटेड सेक्सुअल, ये हो जाएगा, राइट। तो ऐसा बच्चा जो कहीं ना कहीं किसी सेक्सुअल एक्ट में एंगेज्ड है और वो वाला वीडियो आप रिकॉर्ड करके इंटरनेट चैनल पर डाल दो, तो ये आ जाएगा पोर्नोग्राफिक के अंदर आ जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं चाइल्ड को का जो चाइल्ड को कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफिक के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What is the minimum imprisonment period for someone convicted of penetrative sexual assault under the POCSO Act? यहाँ पे बात कर रहा है कितना, मिनिमम की बात कर रहा है। ठीक है, पेनिट्रेटिव की बात हो रही है बट मिनिमम की बात हो रही है, तो देखो मिनिमम जो इसका आएगा वो आएगा 7 ईयर। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम की बात की, इम्प्रिजन फॉर पेनिट्रेटिव जो मैंने ऊपर ही बात की थी बट वहाँ पे मैक्सिमम की बात की गई थी, मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा 7 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The POCSO Act includes provision for recording the statement of the child in cases involving sexual offences against children Act। ठीक है, तो मतलब अगर मान लो अगर कोई बच्चा जो इन्वॉल्व हो जाता है पॉक्सो के अंदर, तो जब उसकी वर्ड जो विक्टिम रहेगा, जिस जो भी विक्टिम रहेगा, दैट में बी मेल और फीमेल, तो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी प्लेस चूज़ किया जाएगा। तो ये ना तो चाइल्ड की स्कूल होगी, ना ये, ना ही पुलिस स्टेशन होगा, ना ही कोर्ट रूम होगा, ये होगा चाइल्ड का हाउस मोस्टली वो, या फिर ऐसी जगह जो बच्चे की फेवरेट हो, यहाँ पे जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, मोस्टली वो उसका घर ही होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंडर द पॉक्सो एक्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग द केसेस टू द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एंड द स्पेशल कोर्ट, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है अंडर द पॉक्सो एक्ट कि जो भी केसेस आएंगे उसे रिपोर्ट कहाँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक रिपोर्ट कौन करेगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस, ये एक काम करेंगे इन केसेस को रिपोर्ट करने का, कहाँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड स्पेशल कोर्ट के पास, ठीक है। तो ये इनका होता है। एक और चीज़, ये जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है ये सेटअप की गई थी JJA एक्ट के तहत, मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 जो 15 में आया था उसके अंदर इसका सेटअप हुआ था, ये पॉक्सो के थ्रू नहीं सेटअप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट वन, व्हाट डज पॉक्सो स्टैंड्स फॉर, पॉक्सो की क्या फुल फॉर्म है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन तो टफ होंगे नहीं। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, हु कैन एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट अंडर द पॉक्सो एक्ट। देखो जो भी है ना हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जो पूरी तरह से आता है किसके हाथ में आता है, अगर मैं बात करूँ लॉ एंड ऑर्डर, ये पूरी तरह से स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो ये भी अगर कहीं पर भी कोई इंसिडेंट हो रहा है रिलेटेड टू द पॉक्सो, वो भी कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। इसीलिए जो स्पेशल कोर्ट जो इस्टेब्लिश करने की जो पूरी तरह से पावर होगी ना किसके अंदर रहेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। पर ये क्या है, कोर्ट है, तो भाई साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी कंसल्ट करना जरूरी होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। जब भी आप कोई कोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की इससे कंसल्टेशन जरूरी होता है, और हाई कोर्ट का मतलब ही क्या हो जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर द पॉक्सो एक्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है अंडर द पॉक्सो एक्ट उसको कौन अपॉइंट करेगा। देखो पहली बात तो जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा और वो किसी को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको अपॉइंट कौन करेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आई उसको अपॉइंट करने वाला कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का कंसल्टेशन नहीं लिया जाए क्योंकि ये कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट कर देगी विदाउट द कंसल्टेशन विद द कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तो हमारा यहाँ तक ये पॉक्सो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। तो अभी मैं अगला जो वीडियो डालूंगा वो हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट के पर रहेगा जो कि 1986 पे रहेगा। मैं यहाँ पे कम कम क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ताकि एक आपको रेपो बिल्ड हो जाए, आपको आइडिया मिल जाए कैसे क्वेश्चन करने हैं और आपको पढ़ाई कैसी करनी है। मोस्टली अगर आप पॉक्सो को पढ़ रहे हो तो आप ये देख लेना कौन से क्राइम के लिए कौन सी कितनी सज़ा है। दूसरी चीज़ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेना, जैसे चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, और जो स्पेशल ऑफिसर है उनके उन किस सेक्शन के अंदर मेंशन है और उनके टास्क क्या है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।